एक बार भी यदि श्री कृष्ण जीवन में पूर्ण रूपेण आ गए, बीच में फिर कभी आप डगमगा गए हो तो चिंता मत करो, दोबारा वो बुलाएंगे, कभी ना कभी फिर से हाथ पकड़ेंगे, फिर से अपनी शरण में लेंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, ठाकुर जी गर्जना करते हुए गीता में कहते हैं, मैं अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता, उसका कभी पतन नहीं होने देता। यदि जीवन में एक बार भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम हुआ हो, उनके लिए एक बार भी नेत्रों में आंसू आ चुके हों, उनकी याद में रात भर नींद ना आई हो, बस फिर निस्फिक्र हो जाना। उसके बाद डगमगाओगे भी ना तो बस प्रतीक्षा करना, कभी ना कभी फिर से वो पकड़ेंगे आप, परेशान मत होइए। कृष्णदास कह रहे हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल जिसका वर्ण श्री कृष्ण ने कर लिया है, फिर चितन न भटक्यो, फिर चितन न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। पूर्वाचार्यों के पद में बंधुओं एक खास बात बताएं, आप जितनी बार उनका अध्ययन करोगे ना, उतनी बार नए भाव आएंगे आपके पास। जैसे अभी यहां कृष्णदास जी क्या कह रहे हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। कृष्णदास जी क्या कह रहे हैं, बोले आप ठाकुर जी के शरणागत हो गए, बीच में डगमगा गए, लेकिन उसके बाद जब ठाकुर जी ने आपका हाथ पकड़ा, उसके बाद पुनश्च जब ठाकुर जी की भक्ति में आप आए, तो फिर क्या करना है, फिर दुनिया भर की वस्तु न्योछावर नहीं करनी, फिर तो स्वयं को ही न्योछावर करो। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, अपने प्राण अर्पित कर दो ठाकुर। बस अब ये जीवन आपके लिए ही है, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यार। आप कहोगे जीवन कैसे अर्पित करते हैं महाराज जी? अगर तन से पूछो तो तन जीन्स पहनना चाहता, पर हम धोती पहन के क्यों रह रहे हैं? तन से पूछो तो तन तो बढ़िया एम्ब्रॉयडरी वाले वो कुर्ते वुर्ते आते हैं, बढ़िया वाले लोग बाग देते हैं मुझको भी, पर हम यही सफेद ही क्यों पहनते हैं? तन से पूछो तो तन तो बहुत सारी क्रीम और बहुत सारा श्रृंगार चाहता है, तन से पूछो तो बहुत सारा परफ्यूम चाहता है, ना जाने क्या क्या तन चाहता है, क्या क्या खाना चाहता है, कहां कहां जाना चाहता है, क्या क्या करना चाहता है, पर हम सब छोड़ करके ऐसे भेष में रहते हैं। ये तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, बस एक ही काम आता है, क्या बोले हरी चर्चा करवा लो, इसके अलावा हम किसी काम के नहीं है, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं हमसे। इसको कहते हैं प्राण न्योछावर।
बस हम ठाकुर जी के लिए हैं, उसके अतिरिक्त हमसे कोई काम बनेगा नहीं। हनुमान जी महाराज बलवान नहीं है। हनुमान जी महाराज कोई ऐसे नहीं है कि वो भूत प्रेतों को ढूंढ ढूंढ के मारते हों, पर हां राम जी के लिए यदि करवाओगे तो सब प्रकट हो जाता है। लंका जाना था, जामवंत जी सबसे पूछ रहे थे कौन जाएगा कौन जाएगा, सब लोग बोल रहे थे हम चले तो जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे, आदि आदि सब बात कह रहे थे। तो जब हनुमान जी से जाके कहा, हनुमान जी कह रहे भगवान मुझ में कहां है इतना बल, मैं कैसे पहुंचूंगा लंका, मेरे पास तो इतनी सामर्थ्य नहीं। तब जब जामवंत जी ने कहा कि अच्छा तो मतलब राम जी के लिए तुम इतना भी नहीं करोगे, जैसे ही राम जी का नाम सुना सोई महाराज चट्टान की तरफ प्रकट हो गए। बोले मुझे बताइए तो सही जाना कहां है, रावण को मच्छर की तरह मसल करके आ जाऊंगा मैं। राम काज किए बिन मोह कहां विश्राम। हनुमान जी बलवान हैं लेकिन अपने बल को छुपाते हैं। वो बल प्रकट कब होता है, जब राम जी का कार्य हो, उसके अतिरिक्त वो बल नहीं है। हम लोग अपनी योग्यताओं को इसलिए प्रकट करते हैं ताकि हम योग्यवान दिखें, पर भक्त अपनी योग्यता केवल ठाकुर जी के कार्य में प्रकट करता है, उसके अतिरिक्त कहीं नहीं। जड़ भरत जी की कथा आती है भागवत में। अब कथा तो 2-3 दिन बाद आनी चाहिए, पर मैं अभी सुना देता हूं। जड़ भरत जी पहले भरत उनका नाम, अपने प्रथम जन्म में वो भरत नाम के राजा थे, उन्हीं की वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभ देव जी के पुत्र थे भरत। एक समय आने पर जब देखा कि पत्नी बच्चे सब अब व्यवस्थित हो गए हैं, मेरी आयु भी अब थोड़ी सी मध्यस्थ हो गई है, तो अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा के भरत जी वन में चले गए और वन में जाकर के नदी के तट पर बैठ के भगवान का स्मरण भजन तप करने लगे। तभी एक दिन क्या हुआ कि सामने के घाट पर नदी के उस पार एक गर्भवती हिरणी जल पी रही थी, और तभी शेर की दहाड़ सुन करके वो हिरणी भयभीत होकर के नदी में कूद गई, और उसके बालक ने, शावक ने, मृग शावक ने नदी के बीच में जन्म ले लिया। भाव बहुत तेज था और ये दृश्य भरत जी ने देख लिया। तभी भरत जी ने क्या किया, कूद करके हिरणी को तो नहीं बचा पाए लेकिन उस बालक को निकाल करके लिया, उसको बचा लिया। अब तो उसका पालन पोषण करने लगे, उसको खिलाने पिलाने लगे। ठीक है, ये उनका धर्म था कि उन्होंने एक जीव की जान बचाई, पर अब धीरे धीरे उसकी सेवा करते करते उसमें इतनी ममता हो गई कि अब उसको ही अपने गले से लगा के रहने लगे। भजन कम होने लगा, उसकी चिंता ज्यादा होने लगी। अब उस मृग शावक को लेके घूमते हैं जंगल में। देखो, आसक्ति बड़ी खतरनाक चीज है बंधुओं। पत्नी से निकल गई आसक्ति, बच्चों से निकल गई, अपने राज्य से निकल गई, लेकिन एक हिरण के बालक में चली गई। ये आसक्ति कब कहां चली जाए कुछ पता नहीं है। आसक्ति बड़ी खतरनाक वस्तु है। ये तो अच्छी तभी मानो कि ये ठाकुर जी में लग जाए। भरत जी महाराज उस बालक की सेवा पूजा खूब सेवा में रहने लगे। अब उसमें इतने आसक्त हो गए कि अब 24 घंटे नेत्रों को वही चाहिए। थोड़ा थोड़ा वो हिरण का बालक बड़ा हुआ, तब एक दिन उसने हिरणों का झुंड देखा। हिरण का झुंड देखते ही वो मृग शावक तो उछलने लगा और भरत जी को छोड़ के जाने लगा। भरत जी को तब भी समझ नहीं आया कि इसका परिवार वो ही है, मैं क्यों रखा हूं इसको अपने पास। मृग शावक उन हिरणों के साथ चला गया और उसकी याद में व्याकुल भरत जी महाराज रोने लगे। दिन रात उसकी याद करते 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 एक दिन रुग्ण हो गए, बीमार हो गए, और एक दिन भरत जी के प्राण निकल गए। इतनी आसक्ति हो गई थी हिरण के बालक में कि अगले जन्म में फिर वो हिरण ही बने। और ये शास्त्राज्ञा, अंत या मति सा गति, अंत में जो मति में होगा अगले जन्म में वही बनोगे आप। हिरण के रूप में प्रकट हुए भरत जी।
दूसरे रूप में उनको याद था कि मैंने पूर्व जन्म एक हिरण के चक्कर में गवा दिया, तो दूसरे रूप में हिरण के रूप में एक ब्राह्मण को देखते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जबरदस्ती नदी में कूद गए। और वही भरत जी जो हिरण बने वो तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के कुल में जन्म उनका हुआ और उनका नाम फिर से भरत रखा गया। भरत जी को अपने पूर्व 2 जन्मों की याद थी कि मैंने 2 जन्म गवा दिए और भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं अपनाया। अब मैं कितना भी योग्य हो जाऊं लेकिन सबको ऐसा दिखाऊंगा कि मुझे कुछ नहीं आता। और बचपन से ही भरत जी ने अपना निर्माण ऐसा किया कि उनके पिताजी एक दिन गायत्री मंत्र याद करा रहे थे। 6 महीने हो गए और 6 महीने में भरत जी ने ओम याद करके नहीं सुनाया, ओमकार। पिताजी कहते चलो गायत्री सुनाओ, तो बस वहीं अटक जाते। बोले पिताजी पहले ही शब्द भूल गया, क्या था? तब सबने उनका, घर वालों ने ही नाम रख दिया। बोले कि भैया 6 महीने में ओम याद नहीं कर पाया, इतना मूर्ख बालक है हमारे घर का, इसका नाम जड़ भरत रख दो। तो नाम जड़ भरत पड़ गया। अब बात क्या है, भरत जी जानते तो सब थे, भरत जी को आता तो सब था, भरत जी करने में तो सक्षम सब थे, लेकिन संसार के लिए नहीं करना चाहते थे। बोले दो जन्म गवा चुका मैं, अब ये तीसरा जन्म नहीं गवाऊंगा। मेरी जितनी योग्यताएं मेरे पास है मैं सब ठाकुर जी को अर्पित करूंगा और किसी को नहीं। और वही भरत जी महाराज जड़ भरत के रूप में आए और जड़ भरत के रूप में आगे चल करके फिर एक बार रघुगण राजा को उन्होंने ज्ञान उपदेश किया। बड़ी कथा है, पर एक बात है, भक्ति मार्ग में भक्त को चाहिए जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अगर अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा योग्यताएं मत दिखाओ कि देखो मेरी योग्यता, देखो मुझे तो गाना भी आता है, देखो मुझे तो नाचना भी आता है, देखो मुझे तो भोजन बनाना भी आता है। ये सारी योग्यताएं संसार को रिझाने के लिए नहीं, ठाकुर जी को रिझाने के लिए रखो। तो कथा सुनने से एक ही काम होगा, कृष्ण प्रिय लगने लगेंगे। और ये सब जो भाव अभी हम सुन रहे थे यही है कृष्णदास की प्राण न्योछावर। प्राण न्योछावर मतलब हमारा जीवन केवल कृष्ण के लिए, और कुछ हमसे हो नहीं सकता। अब आई चौथी बात, प्रयोजन। भागवत का प्रयोजन क्या? बोले तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। भक्ति पथ पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन से दुख कम नहीं होते, ये बात हम सब जानते हैं। मैं कथा कहता हूं, दुख मेरे जीवन में भी आते हैं। भगवान का 24 घंटे भजन करने वाले के जीवन में भी कष्ट आते हैं, विपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं। लेकिन भक्ति के पथ पर चलने से एक फायदा होता है कि दुख तो आते हैं पर असर उतना नहीं होता जितना असर संसार में हो जाता है। संसारी व्यक्ति को तो छोटी छोटी बातों पर असर हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को बड़े से बड़े पहाड़ गिरने पर भी असर नहीं होता ज्यादा। इस विषय पर कल भी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी सी। कष्ट तो जीवन में आते हैं, कष्ट तो आएंगे ही, लेकिन भक्ति का पथ ऐसा है कि उसमें कष्टों का अनुभव नहीं होता। अब 4 घंटे एक आसन पर बैठना पीड़ा तो होती है, लेकिन मन बुद्धि चित्त तीनों कथा में इतने भाव से लग जाते हैं कि 4 घंटे एक आसन में बैठने पर भी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। होती तो है पर अनुभव नहीं होता। कथा सुनने का विषय ना हो, कहने का विषय ना हो, तो 4 घंटा बैठने में हमारी भी हालत खराब हो जाएगी। पर तो यूं ही बैठेंगे, बार बार आसन हम भी बदलेंगे। लेकिन मन बुद्धि जब कथा में होती है, कोई कथा सुना रहे हो या कथा किसी को हम सुना रहे हो, उस समय देह की स्थिति अपना असर नहीं कर पाती। ऐसा ही भक्ति पथ पर होता है। फिर चाहे आपके जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, कितनी भी बड़ी आपत्ति विपत्तियां आ जाएं, एक बात, एक कॉन्सेप्ट लोगों ने गलत पाल लिया है अपने मन में
कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करो, मंगलवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, इस दिन ये मंदिर पे जाओ, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाओ, इन सब से क्या होता है, जीवन जो है वो इजी हो जाता है, जीवन जो होता है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। गलत सोच रहे हो आप। जीवन इजी या फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बस उसका असर होना बंद हो जाता है। जो असर पहले हो रहा था, मैं कथा में कहता हूं, भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। अगर एक बार लग गया तो सुन्न पड़ जाओगे। ऑपरेशन तो होगा लेकिन दर्द नहीं होगा, खून तो निकलेगा लेकिन दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। तो भैया ये दुखालय, संसार में दुख तो सबके जीवन में आते हैं, पर भक्ति का मार्ग जिसने अपनाया है, आध्यात्मिक जीवन जो जीता है, उसको अनुभव नहीं होता, अनुभूतियां नहीं होती इतने। इस प्रकार से विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, तो भागवत का यही प्रयोजन है कि भागवत कथा श्रवण करने के पश्चात जो भागवत पथ पर चलता है, जो भागवतीय हो जाता है, उसके जीवन में कष्ट आते हैं, पर वो कष्ट कोई प्रभाव नहीं डाल पाते उसके ऊपर। और एक बात कहें बंधुओं, वैष्णव होने के बाद, भक्ति पथ के पथिक होने के बाद में सांसारिक कष्ट होता ही नहीं है। फिर तो कष्ट ये है कि हम कथा सुन क्यों नहीं पा रहे, हम ठाकुर जी की याद कर क्यों नहीं पा रहे, हमारे खंडवा में कथा क्यों नहीं हो रही, कोई वृंदावन क्यों नहीं ले जा रहा हमको, वृंदावन से प्रसाद क्यों नहीं आ रहा, ठाकुर जी की याद क्यों नहीं आ रही। फिर तो ये कष्ट है, फिर सांसारिक कष्ट नहीं होता। इस प्रकार ये 2 श्लोक, प्रथम भागवत, अब तीसरा श्लोक, कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। यदि आप भागवत को श्रवण करते हैं तो समझो आपने 4 वेदों का श्रवण कर लिया। सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य श्रीमद् भागवत हो गई है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की कथा को सुनो मत, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। पिबत का अर्थ क्या है? पिबत का अर्थ है केवल सुनने तक नहीं, जीवन में तुरंत लागू करें। जो भी हम श्रवण करें उसको तुरंत उतारें अपने जीवन में। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 श्लोक में वक्ता के गुण लक्षण और भागवत को प्रणाम किया गया। ये 3 मंगलाचरण हैं भागवत के। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है कि 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। तभी सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से समस्त सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं कि किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्नों में 6 दिन की कथा है। किम श्रेय, पहला प्रश्न, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? रावण के लिए आए थे या सबरी के लिए आए थे? शास्त्र सारः का, इतने शास्त्रों का सार क्या है? स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? आते क्यों है भगवान? किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है? के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम ब्रज, ठाकुर जी के जाने के पश्चात धर्म किसकी शरण में जाता है?